हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी कि एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूल मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, और हमने बात कर ली थी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, और साथ में ही हमने चीज़ें समझ ली थी कि EMU कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी बात कर रहे हैं एवोगैड्रो नंबर की या फिर नंबर ऑफ़ मोल्स की। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। तो कैसे समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या देखा है अभी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 अगर हम देखें तो कितना होगा, क्या निकल के आया है, 12 AMU, या फिर मैं लिख दूँ 12 इंटू 1/Na ग्राम। ठीक है, मास ऑफ वन एटम क्या है हमारा, निकल के आए 12/Na ग्राम। तो 12 ग्राम में कितने एटम निकल के आएंगे, 12 ग्राम में कितने एटम निकल के आएंगे, Na का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने निकल के आए, Na एटम निकल के आए। ठीक है, तो यही क्या है, हमारी एवोगैड्रो कांस्टेंट है, और यही एवोगैड्रो नंबर है, और यही मोल्स हैं, और यही मैंने बताया था कि Na किसको डिनोट कर रहा है, हमारा एवोगैड्रो नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम है, Na, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो वन मोल कलेक्शन किसके बराबर है, 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़। ध्यान रखो ये कुछ भी हो सकता है। मैं बोलूँ वन मोल बनाना, इसका मतलब क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 बनाना। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मैं बोलूँ वन मोल मोबाइल फ़ोन, तो इसका मतलब क्या है, कितने सारे मोबाइल फ़ोन्स की बात हो रही है, 6.023 इंटू 10⁻23 मोबाइल फ़ोन्स की। उसी तरीके से मैं बोलूँ वन मोल एटम, वन मोल मॉलिक्यूल, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बात क्लियर हो पा रही है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जो टर्म सीख रहे हैं हम वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या लिख रहे हैं हम, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, यहाँ देखो, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, या फिर मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 एटम। समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कार्बन की बात कर लेता हूँ। कार्बन के C12 के एक एटम का मास क्या निकला है हमारा, ध्यान से सुनो, 12 AMU या फिर 12/Na ग्राम में लिख सकता हूँ। तो एक मोल का मास, तो एक मोल क्या है, Na एटम है, Na एंटिटी है, तो एक मोल का मास क्या निकलेगा, एक मोल का मास क्या निकलेगा, 12/Na इंटू Na ग्राम तो लिखा हुआ ही है पहले, तो Na से Na कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या निकल के आ गई, 12 ग्राम। जब कभी मैं 12 ग्राम लिख रहा हूँ C12 के रेस्पेक्ट में, उसका मतलब क्या है, वो किसका मास है, उसके एक मोल एटम का, और वही क्या है उसका, ग्राम एटॉमिक मास। तो या तो मैं ग्राम एटॉमिक मास लिखूं या फिर मैं लिखूं मोलर मास, मतलब मास ऑफ वन मोल, बात एक ही है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई हैं। और यूनिट, अभी देखो एटॉमिक मास की बात की थी हमने, तो वो क्या थी, AMU और U। और यहीं पे ही अगर मैं बात करूँ ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिकुलर मास या फिर मोलर मास, उसकी यूनिट क्या निकल के आई है, यहाँ पे ग्राम निकल के आई है यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल या फिर मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ से चीज़ें क्लियर हुई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बात हो रही है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन के साथ है। ठीक है, और वैसे अगर दिखाना चाहें तो कैसे प्रेजेंट होगा, N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ओके, तो N2 मॉलिक्यूल फॉर्म में N2, तो दो एटम मिलके कंबाइन हो रहे हैं। तो यहीं पे दिखाना चाहें तो हम एटॉमिक मास की बात करें, तो एटॉमिक मास क्या, मास ऑफ वन एटम, तो बताया कैसे निकलेगा, 14 AMU।
और यहीं पे अगर ग्राम एटॉमिक मास निकालना चाहें मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, क्या निकल के आएगा, 14 ग्राम निकल के आएगा। ठीक है। और यहीं पे अगर हम दिखाना चाहें कि मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, मिला के 2 एटम है यहाँ पे। ठीक है, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो 2 एटम है, एक एटम का मास है 14 AMU, तो 2 का निकल के आएगा 28 AMU। और इसी तरीके से अगर हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या आ गया, 28 ग्राम निकल के आ गया ये। ठीक है, और ये तो बहुत रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास टर्म क्लियर ही है, तो 14 28 आ जाएंगे। इस तरीके से फ्लोरीन भी कैसे एग्जिस्ट करेगा, F2 की फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसी में भी कितने हैं, 2 एटम ऑफ फ्लोरीन है। तो इसी तरीके से इसका 19 AMU आ गया एटॉमिक मास, और 1 मोल का मास कितना आ गया, 19 ग्राम आ चुका है। और कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, तो एक एटम का मास अगर 19 है तो यहाँ पे 38 AMU आ चुका है। और इस तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही क्या है, मोलर मास, मोलर मास या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। बात समझ में आई है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं। चलो नेक्स्ट चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी क्या है, बहुत आसान चीज़ है। जैसे मैं समझा देता हूँ कि अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ठीक है, H2O, तो वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात की जा रही है तो एटोमिसिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। तो एक एटम में जितने एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है वही क्या है, एटोमिसिटी है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है हमारा, ऑक्सीजन एटम है। तो टोटल एटोमिसिटी कितनी हो गई, 3। इस तरीके से अलग अलग केस में निकाल सकते हैं। ठीक है, और निकालें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनकी एटोमिसिटी कितनी निकल के आएगी, और यही होमवर्क है। और नेक्स्ट हम लास्ट बात कर रहे हैं किसकी, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.16 × 10⁻⁻19 कूलम, और कितने हैं, एक मोल मतलब एंटिटी कितनी हो गई, 6.023 × 10⁻23। तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 96500 कूलम, जिसको क्या कहते हैं, 1 फैराडे के बराबर है। ठीक है, और वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं और आगे लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।